Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with the one-shot series for JEE Mains 2025. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं simple harmonic motion, start to end, theory, concepts, and lots of PYQs as always. Please keep sharing these videos with whoever you know is going to appear for JEE 2025. तो उतना ज़्यादा motivation मुझे रहेगा to continue this one-shot series for you guys for your JEE Mains 2025. Let me know in the comment section कि कैसा चल रहा है तुम्हारा preparation और ये वन शॉट सीरीज से कैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है इन योर मॉक्स. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड नॉट जस्ट स्टार्ट बट टू मास्टर दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ द लेक्चर. लेट्स गो. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या है? कोई भी पार्टिकल है और वो मोशन कर रहा है लेट्स से एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो सपोज इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन उसका जीरो है. अगर x डिस्टेंस पे पार्टिकल है, अगर उसका एक्सेलरेशन अभी चेक करूं मैं, एंड इफ दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x एंड इट इज ऑपोजिट टू x, मतलब तुमने डिस्प्लेस किया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है. वहां से तुमने x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया टू द राइट, द एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी टू द लेफ्ट. इफ दैट इज द केस एंड इफ द एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू x, दैट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. So we say कि acceleration is equal to minus omega square x. तो minus sign just denotes कि acceleration is opposite to x. That is one condition for simple harmonic motion. And omega square is some proportionality constant जिसका meaning अपन बाद में देखेंगे. This acceleration का magnitude is proportional to x. That is the second condition for simple harmonic motion. दो condition है. एक तो acceleration opposite होना चाहिए displacement का, and proportional होना चाहिए to the displacement. Where are we measuring the displacement from? From the equilibrium position. Equilibrium मतलब वहाँ पे acceleration zero. So these two conditions, if they are satisfied, then we say that the motion is simple harmonic motion. तो ये जो omega square है, for now it is just a constant. ठीक है. अगर मैं force लिखूँ, if acceleration is proportional to x, तो the force will also be proportional to x because force is mass into acceleration. So let me write the force as minus kx. ठीक है. Here k का वैल्यू कितना हो जाएगा? I know force को मैं ma लिख सकता हूँ, एंड ए को मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा रूट के बाय एम. ठीक है. अब ये ओमेगा क्या है फिजिकली वो बात करते हैं अपन. ऑलराइट, बट फॉर नाउ जस्ट लेट्स ट्रीट ओमेगा स्क्वायर एंड के एज जस्ट मैथमेटिकल कांस्टेंट्स. ओके, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स विद सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स विद सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज थ्रू दिस. एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, सो अब इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब क्या? आई कैन राइट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज क्या? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ एक्स. तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है जिसका सोल्यूशन मतलब जिसका एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेशन अपने को पता है. दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई. सो व्हाट इज दिस? दिस इज x as a function of time. This satisfies this equation. मतलब तुम इसको velocity निकालोगे, फिर उसका acceleration निकालोगे, you will see that acceleration will satisfy this relation. ठीक है. So ये हम मतलब we won't derive it from here to here. We'll just accept this as a solution for this equation. अब सबसे पहले तो यहाँ पे तीन constants है, a, omega and phi. ठीक है. तो तीनों को थोड़ा analyze करते हैं. What is the maximum value of a, or what is the range of what is the range of x? Sin का maximum value कितना? 1, minimum value कितना? -1. So can you see x can go from minus a to a. तो यहाँ पर x equal to 0 है. Here x is equal to 0. It can go to x is equal to plus a to the right. Particle can go plus a to the right, or it can go to minus a to the left. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में oscillate करेगा. So this distance is a and that is called the amplitude. ठीक है. So a is called the amplitude of the oscillation. Okay, तो a का physical मतलब समझ गया? It is the maximum distance that can go on either side. फिर phi, what is phi? Phi is just a constant which will tell us कि तुमने t equal to 0 कहाँ पे शुरू किया है. So phi is called the phase constant. जिस नाम है फेज कांस्टेंट. दिस एंटायर थिंग ओमेगा टी प्लस फाई, जो साइन के अंदर टर्म है उसको कहते हैं फेज. ठीक है. एंड फाई इज कॉल्ड द फेज कांस्टेंट. ऑलराइट. अब
what exactly is phi? So phi is basically it tells us कि t equal to 0 पे कहाँ पे पार्टिकल है. So t equal to 0 पे x is equal to a sin phi, correct? So because t equal to 0 doesn't. So phi basically has the information about the position at t equal to 0. तो अगर सपोज जैसे कि पार्टिकल यहाँ पर है, लेट्स से t equal to 0 पे the particle is at x equal to a. तो if t equal to 0 पे the particle is at one of its extreme position, इसको extreme positions बोलते हैं, then phi का वैल्यू क्या आ जाएगा? मैं जैसे एक एग्जांपल बता, तो आई विल से x is equal to a is equal to a sin phi का वैल्यू इज पाई बाई 2, करेक्ट, 90 डिग्री पाई बाई 2. ऑलराइट, तो एक एग्जांपल है. इफ t equal to 0 पे x का वैल्यू माइनस a है, देन phi का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 2. और यू कैन ऑल्सो से 3 पाई बाई 2 ऐसे, ठीक है, बिकॉज साइन माइनस पाई बाई 2 इज माइनस 1 या साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1. ऑलराइट, तो यहां से बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड दैट द फेज कांस्टेंट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग और टेलिंग अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0. ओके, सो a के बारे में बात कर लिया, phi के बारे में बात कर लिया. लेट्स टॉक अबाउट ओमेगा. पहले ये बोर्ड इरेज करता हूं, अब ओमेगा के बारे में बात करते हैं. ओके, देख लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओमेगा. सो मेरे पास क्या था? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस phi. ओके, नाउ साइन ओमेगा t प्लस phi जो है दैट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ओमेगा t प्लस phi चेंजेस बाय 2 पाई. कोई साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन, उसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई. मतलब वो 2 पाई, उसका एंगल 2 पाई के बाद चेंज हुआ तो वापस वो रिपीट करेगा, राइट? सो इसका मतलब लेट्स से आई कैन से कि दिस एंटायर थिंग चेंजेस बाय 2 पाई. मतलब क्या? व्हाट इज चेंजिंग इन दिस? इट्स ओनली टाइम. टाइम इज चेंजिंग, करेक्ट? phi तो कांस्टेंट है. सो आई कैन से ओमेगा डेल्टा t इज अ चेंज इन टाइम, शुड बी इक्वल टू 2 पाई. सो डेल्टा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. लेट मी जस्ट राइट इट एज कैपिटल T. So I am saying कि let here t is the time after which motion repeats itself. Oscillate हो रहा है तो motion will repeat after some time. तो वो टाइम कैसा निकालोगे? This entire thing should become equal to 2 pi. So omega into t. Phi का तो कुछ चेंज हुआ नहीं. The change in omega t is omega into capital T. Change in phi is 0, is a constant. 2 pi. T is equal to 2 pi by omega. ठीक है, सो t is called the time period. So basically omega has the information, omega is a quantity that stores the information कि कितने टाइम बाद the motion is going to repeat itself. Okay, so this is called the time period of oscillation. यहाँ पर we define frequency as 1 by time period. ठीक है, so omega क्या बन गया? If you see omega is 2 pi by time period, so it is 2 pi into frequency. So it's just given the name angular frequency because ये 2 pi है, ठीक है, नाम है. Alright, so frequency is 1 by time period, omega is 2 pi by time period, so omega का नाम क्या दिया गया है? Angular frequency. Ultimately what is the use of omega in order to calculate time period? 2 pi by omega. ठीक है, तो time period मतलब क्या? अगर फिजिकली देखूं मैं, पार्टिकल कहीं से भी शुरू करे, ठीक है, तो सपोज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू माइनस a है. तो सपोज t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो वन ऑसिलेशन मतलब क्या? वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएगा और फिर वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. एंड इसका जो टाइम है, द टाइम टेकन टू डू दिस वन ऑसिलेशन इज माय टाइम पीरियड, व्हिच इज गिवन बाय 2 pi by omega. Often in this chapter the aim will be to calculate this time period in various situations, जो अभी देखेंगे अपन. Okay, देख लो. Now we saw that x is equal to a sin omega t plus phi. ये हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन में. अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं dx by dt करके तो कितना बन जाएगा? साइन का डेरिवेटिव cos और ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, करेक्ट. अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो वो कितना बन जाएगा? dv by dt. तो देखो cos का माइनस साइन बन जाएगा एंड ओमेगा एक और बाहर आ जाएगा. Can you see, as I said, that this will satisfy
द SHM इक्वेशन a sin omega t plus phi is nothing but x, करेक्ट? सो एक्सेलरेशन क्या मिल गया मुझे, माइनस ओमेगा स्क्वायर x एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब एक रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी एंड x वेयर टाइम इज नॉट प्रेजेंट एंड दैट विल बी यूजफुल, अपन उसका एग्जांपल देखेंगे। सो अगर मैं नोटिस करूं वेलोसिटी एंड x को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में 1 कर सकता हूं टाइम को एलिमिनेट करने के लिए, तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास कि x by a द होल स्क्वायर प्लस v by ओमेगा a द होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यहां पे मैंने टाइम एलिमिनेट कर दिया, तो मेरे पास v का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा। यू कैन जस्ट चेक दिस ऑन योर ओन, ठीक है, बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो वेलोसिटी, अगर तुमको कहीं x पे वेलोसिटी पूछा गया है, स्पीड पूछा गया है, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली विदाउट रिजॉर्टिंग टू टाइम। ऐसा नहीं कि पहले टाइम कैलकुलेट करो फिर वापस वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट करो, वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगा, जब x इक्वल टू 0 है तब भी मैक्सिमम होगा ना। यहां से भी देख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड वुड बी ओमेगा a, राइट, बिकॉज cos is 1 and omega a will occur at x equal to 0. x equal to 0 मतलब मेन पोजीशन, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम स्पीड अकर करेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, यहां से देख लो कुछ, ये यहां मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, पता ही अपने को एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जब x मैक्सिमम होगा तभी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर a, x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है a, ठीक है। ओके, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2021. At t equals 0, x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, velocity of the particle 2 ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, where ओमेगा is the angular frequency and amplitude पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी है, v is equal to ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, v is 2 ओमेगा, so 4 ओमेगा स्क्वायर is equal to ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो ओमेगा ओमेगा कट के a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2, सो a का वैल्यू बन जाएगा 2 रूट 2 सेंटीमीटर, सो माय p का वैल्यू वुड बी 2। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर टू यूज दिस इक्वेशन। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन स्पीड इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इज रूट अल्फा सेंटीमीटर, अल्फा का वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है उस इंस्टेंट पे। वी हैव अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड एंड x, व्हिच इज दिस रिलेशन, व्हिच विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पर अगर मेरे पास देखो एम्पलीट्यूड पता है, स्पीड पता है, सो स्पीड का वैल्यू इज 5 इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड कितना 4 मतलब 16 माइनस x। अगर मुझे ओमेगा पता चल गया समहाउ, तो मुझे x का वैल्यू भी निकल जाएगा। देयर इज अनदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन दैट मीन पोजीशन द वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड मीन पोजीशन मतलब x का वैल्यू 0, वेलोसिटी कितना ओमेगा है, सो ओमेगा a का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ओमेगा का वैल्यू इज 10 बाय a मतलब 4, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 5 बाय 2। तो 5 इज इक्वल टू ओमेगा का जो यूनिट्स होगा दैट वुड बी रेडियन पर सेकंड, ठीक है, बिकॉज ओमेगा t इज द एंगल इनसाइड द साइन फंक्शन, करेक्ट। x is equal to a sin omega t में omega t is the angle, so omega t is radian, so omega is radian per second. Alright, तो ये मेरा बस यूनिट्स देख लेना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो ओमेगा का वैल्यू क्या लिखूं मैं, 5 बाय 2 शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सो एक्स इज इक्वल टू रूट 12 सेंटीमीटर। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। ऑलराइट, सो प्रीटी मच फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो एक SHM कर रहा है जिसका टाइम पीरियड 6 पाई सेकंड्स दिया हुआ है। तो ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, द मिनिमम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 8 टू x इक्वल टू रूट 3 a by 2, a इज माय एम्पलीट्यूड। ये कितना है, एक्चुअली क्वेश्चन में मिनिमम नहीं लिखा गया था, बट दैट इज व्हाट दे अज्यूम। लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिख सकता हूँ, बिकॉज t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है। फाई का वैल्यू 0 अपन चूज कर सकते हैं। सो द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 8 टू रूट 3 a by 2, तो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे शुरू कर रहा है, देन वो x इक्वल टू a पे जाएगा, एंड देन अगेन वो वापस आता रहेगा, तब x इज इक्वल टू रूट 3 a by 2 पे आएगा। तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया, ठीक है, कितना टाइम इस जर्नी को लगेगा।
राइट। तो मिनिमम टाइम मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्टेड इन द क्वेश्चन, इवन दो मिनिमम नहीं लिखा गया था, बट वी हैड टू अंडरस्टैंड डेड्यूस दैट। थोड़ा मेंस जेई मेंस का लैंग्वेज कभी कभार थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, वी हैव टू डेड्यूस फ्रॉम द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से घूम के वापस आ सकता है यहाँ पर, वो टाइम भी पूछ सकते हैं, करेक्ट। सो बट दे हैड आस्क्ड द मिनिमम टाइम। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। तो what will be the time when it reaches this? From the mean position to the extreme position is 1/4 of a time period. क्योंकि you can divide the oscillation into 4 parts. Mean से extreme, extreme से mean, mean से left extreme से वापस mean. तो every 1/4 will take 1/4 of an oscillation. ठीक है, तो x is equal to a is reached at t equal to 1 t by 4. तो मतलब 6 पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब व्हेन एट व्हाट टाइम विल x का वैल्यू बिकम √3a/2? तो अपन जस्ट इक्वेट कर देते हैं, √3a/2 वुड बी इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो sin ओमेगा t वुड बी इक्वल टू √3/2। तो ओमेगा t का वैल्यू, अब sin थीटा इक्वल टू √3/2 मतलब वो एक 60 डिग्री हो सकता है या 120 डिग्री भी हो सकता है। 60 डिग्री हम नहीं लेंगे, बिकॉज 60 डिग्री अगर देखोगे तो दैट विल बी π/3। दिस टाइम, सी ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, विच इज टाइम पीरियड इज 6 सेकंड, सो 6 पाई सेकंड, सो दिस इज 1/3, सो ओमेगा इज 1/3। ठीक है, सो अगर मैंने 60 डिग्री लिया ओमेगा टी का वैल्यू, तो टी इक्वल टू पाई मिलेगा, which is the first time it reaches √3a/2 while going, but we don't want that, we want the second time that it comes. So we are going to take omega t equal to 2 pi by 3. ठीक है, so omega का वैल्यू 1/3, so t का वैल्यू 2 pi seconds. तो 2 pi seconds में वो यहाँ पर x equal to √3a/2 पे आएगा। ऑलराइट, तो t equal to 3 pi by 2 पे एम्पलीट्यूड पे पहुंचा, 2 pi पे यहाँ पर पहुंचा, तो इतने जर्नी का टाइम कितना हो गया, π/2 seconds, इनका डिफरेंस। सो माय आंसर p का वैल्यू वुड बी 2। ओके, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2023. At t equal to 0, particle is at x equal to a/2 and the particle is moving in the positive x direction. x का वैल्यू, x का एक्सप्रेशन is a function of time ये दिया हुआ, डेल्टा का वैल्यू कितना है और ये ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अपने को केयरफुली करना पड़ेगा। तो at t equal to 0, x का वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगा, a sin डेल्टा, करेक्ट। अब इसको मैं इक्वल टू a/2 करूंगा, तो sin डेल्टा इज हाफ। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा केयरफुली करना है, बिकॉज अब ये ऑप्शंस दिया हुआ है तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज डेल्टा का वैल्यू एक ही चीज़ आएगा, क्या आ जाएगा, π/6, तो मेरा आंसर हो गया। बट सपोज ऑप्शंस नहीं दिए गए थे या न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ पूछा गया था, तो अपने को थोड़ा सा केयरफुली करना है कि ये जो साइन डेल्टा इज हाफ है, तो डेल्टा का पॉसिबल वैल्यू इसके π/6 है, 30 डिग्री है, एंड देन 150 डिग्री है, करेक्ट। 5 π/6 है, दोनों पॉसिबिलिटीज, राइट। तो वी जस्ट हैव टू चेक अनदर थिंग इन दिस केस कि सी देखो, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे a/2 बोला गया, तो इट कुड बी मूविंग दिस वे और इट कुड बी मूविंग टू द लेफ्ट। सो देयर इज अनदर इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो वो कैसे चेक करें, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना आ गया, ओमेगा a cos डेल्टा। तो अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, मतलब cos डेल्टा मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब डेल्टा मस्ट बी एक्यूट। सो माय आंसर वुड बी π/6। इफ द क्वेश्चन सेड द पार्टिकल इज मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, देन वी वुड सिलेक्ट 5 π/6। ठीक है, ऑलराइट, देख लो। Now let's talk about energy in simple harmonic motion. तो kinetic energy में कैसे बात करूं? See, I know x is equal to a sin omega t plus 5. ठीक है, तो velocity कितना है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो omega a cos omega t plus 5. Kinetic energy half mv square would be half m omega square a square cos square omega t plus 5. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सी, मेरा फोर्स को मैं माइनस के एक्स की तरह लिख सकता हूँ, करेक्ट। Now this looks familiar to spring force. It's not necessarily spring. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि spring होना चाहिए, but mathematically it looks same as spring force, which is also minus kx. तो spring force के केस में potential energy जो था वो half kx square,
सेम चीज यहाँ पर, बिकॉज मैथमेटिकली यू विल इंटीग्रेट द फोर्स इन ऑर्डर टू गेट द पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम वर्क पर एनर्जी चैप्टर में करते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैलकुलेशन अगेन बिकॉज इट्स द मैथमेटिकली सेम एज स्प्रिंग. So I'm going to use the result from springs. The potential energy is half kx square. यहाँ पे we have made a choice that the potential energy is 0 at x equal to 0. ठीक है, ये standard choice है, अपन SHM में use करेंगे. So total energy, अच्छा मैं इसको time के terms में लिख सकता हूँ. x का value क्या बन गया मेरे पास, ये half k a square sin square omega t plus 5. Now let's look at the total energy. Kinetic energy plus potential energy. यहाँ पर we have a relation between k and m. If you remember, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास था रूट के बाय एम. बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में हमने देखा, तो के का वैल्यू में एम ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस के को पोटेंशियल एनर्जी में एम ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो फिर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर. एंड यू कैन सी that this cos square plus sin square becomes 1. So the total energy is a constant independent of time. It is conserved. ठीक है, this is also called the oscillation energy. It is proportional to the amplitude का squared. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2019. When the potential energy of a particle is equal to kinetic energy, तो x का value क्या है amplitude के terms में? X is the distance from the main position. ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो एक्स का वैल्यू पूछा गया. नाउ डू वी हैव वी इन टर्म्स ऑफ एक्स, डू वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट? यस वी डू. वी इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसको स्क्वायर करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ हाफ कैंसिल करता हूँ, तो के एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम टाइम्स वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब के को कैन आई रिप्लेस के एस एम ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? तो एम ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा. So x square would be equal to a square minus x square. So 2x square should be equal to a square. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a by root 2. प्लस माइनस बोल सकते हो क्योंकि दोनों साइड पे हो जाएगा. ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पे प्लस a by root 2 पर एंड माइनस a by root 2 पर. ठीक है, तो इस ये दो पोजिशंस पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल. देखिए, let's look at a question that came in JEE 2024. When x is equal to a by 3, the ratio of the total energy to the kinetic energy कितना है? तो x is equal to a by 3 बोला गया है. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल एनर्जी तो कितना होता है ये पता है मुझे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. एंड काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ. तो कितना बन जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x is a by 3, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 9 वो बन जाएगा 8 by 9 a स्क्वायर. ठीक है, तो इनको डिवाइड कर दो, द टोटल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी वुड बी 9 by 8. देख लो. Now let's look at the most common example of SHM, which is a block connected to a spring. ठीक है, तो ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट k है. तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, अगर मैं x से डिस्प्लेस करूँ, राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव लूँ तो फोर्स विल बी माइनस के एक्स. करेक्ट, ये मेरा स्प्रिंग फोर्स है. सो देयरफॉर स्मूथ सरफेस माना है, सो देयरफॉर माय एंगुलर फ्रीक्वेंसी वुड बी रूट के बाय एम एंड टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई बाय ओमेगा व्हिच वुड बी 2 पाई रूट एम बाय के. ठीक है, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ब्लॉक, ये नेचुरल लेंथ से उसको स्ट्रेच करके खींच दिया, स्ट्रेच्ड एंड लेफ्ट, सो रिलीज फ्रॉम रेस्ट. सो नेचुरल लेंथ को मैं NL लिख रहा हूं, तो इसको स्ट्रेच करके खींच दिया. कितने टाइम में, इन व्हाट टाइम, इन हाउ मच टाइम रादर विल द ब्लॉक or will the spring return to natural length? ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ, तो उसको स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया. नाउ रिलीज फ्रॉम रेस्ट वाला पॉइंट SHM में सिर्फ 2 है, विच आर द 2 एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक है, सो SHM में क्या होता है कि x इक्वल टू 0 है,
दिस इज x इक्वल टू a, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है एंड x इक्वल टू माइनस a पर वेलोसिटी 0 है। तो कहीं भी बोला क्वेश्चन में कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन इमीडिएटली वी शुड रिकॉग्नाइज दैट दैट पॉइंट इज वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस। ओके, तो यहाँ पे इसको ये नेचुरल लेंथ है, तो दिस इज x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब उसको कितना टाइम लगेगा टू रीच नेचुरल लेंथ? सो बेसिकली क्या पूछा गया, टाइम फॉर द पार्टिकल टू गो फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, दैट इज नथिंग बट 1/4 ऑफ अ टाइम पीरियड, वी नो दैट, करेक्ट? सो माय आंसर would be 1/4 of a time period, and time period is 2 pi root m by k, so this will become pi by 2 root m by k। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देख लो। Let's look at a question that came in J 2023। तो मेरे पास एक ब्लॉक है connected to a spring on a smooth horizontal surface, it is performing SHM of amplitude 1 meter, mass उसका दिया हुआ है, time period is given to be 3.14 seconds, find the maximum force exerted by the spring on the block। So maximum force मतलब maximum acceleration चाहिए मुझे, तो acceleration is उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर ए, करेक्ट? सो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी एम ओमेगा स्क्वायर ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी बस सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड 3.14 बताओ अपने को, उसको पाई की तरह लेना है, सो ये बन जाएगा मेरे पास 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो m इज हाउ मच 5 kg, ओमेगा इज 2, मतलब 2 स्क्वायर इज 4 एंड एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर, तो ये बन जाएगा 20 न्यूटन। देखो, नाउ एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन SHM इज दैट अ कांस्टेंट फोर्स does not affect the time period of SHM। जब हम लीनियर SHM की बात करें, लीनियर मतलब वन डायमेंशन में SHM हो रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग SHM हो रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, लीनियर SHM अभी तक जो भी हमने बात किया है उसमें कांस्टेंट फोर्स डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन कि सपोज मेरे पास फोर्स कुछ इस फॉर्म का है, माइनस के एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी सपोज। ठीक है, तो माइनस के एक्स प्लस सम कांस्टेंट है, राइट? सो द टाइम पीरियड इज स्टिल गोइंग टू बी 2 पाई रूट m by k, दिस कांस्टेंट फोर्स, उससे टाइम पीरियड को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपन याद रखेंगे एग्जाम पर्पस के लिए। देख, सो सपोज आई हैव अ स्प्रिंग एंड अ ब्लॉक, अगर मैं इसका टाइम पीरियड पूछूं तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, अगर ब्लॉक एक्सटेंड हो, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एंड नीचे क्या लग रहा है, mg, बट mg तो कांस्टेंट फोर्स है, विल इट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ SHM? नो, सो टाइम पीरियड स्टिल गोइंग टू बी 2 पाई रूट m by k, where k is the spring constant। All right, देख लो। Let's look at a question that came in J 2024। A block is oscillating, connected to a spring, vertical oscillation कर रहा है, oscillation energy E दिया हुआ है। If the mass is doubled but the amplitude is same, the new oscillation energy will be what? Oscillation energy का क्या फॉर्मूला था मेरे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, करेक्ट? अब ओमेगा कितना हो जाएगा, the time period, the angular frequency is unchanged by a constant force, so gravity है तो omega will be root k by m, correct? अब the new omega, omega dash बोलता हूँ, वो कितना बन जाएगा, mass is doubled, तो वो कितना बनेगा, root k by 2m। ठीक है, so मेरे पास the new energy would be half into m, मतलब कितना बोलूँ, 2m, and omega स्क्वायर बन जाएगा k by 2m a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ k a स्क्वायर, एंड k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k को कैन आई राइट इट एज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, वो तो m ओमेगा स्क्वायर है, बिकॉज ओमेगा इज दिस यहां से, सो E डैश इज इक्वल टू E, सो देयर इज नो चेंज इन द ऑसिलेशन एनर्जी। ठीक है, ये अपन एक्चुअली डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि m ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू k है, तो m को तुमने चेंज किया तो ओमेगा चेंज होगा, बट उनका प्रोडक्ट जो है m ओमेगा स्क्वायर दैट विल रिमेन इक्वल टू k। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, एनर्जी भी चेंज नहीं हो, ऐसा डायरेक्टली भी बोल सकते थे। ओके, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट सेटअप व्हिच इज वेरी ऑफन आस्क्ड इन जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। जब मेरे पास दो स्प्रिंग्स होते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कॉमन है SHM में कि आई हैव सपोज 2 स्प्रिंग्स। सो फर्स्ट लेट मी कंसीडर द 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज। K1 K2 एंड ब्लॉक है,
तो what I can do is I can basically replace these two springs by a single spring of equivalent spring constant. ये हमको याद रखना है, ठीक है। जब सीरीज में है, मतलब one spring is connected to another and that is connected to a block, I can replace these two springs by a single spring. इसका equivalent spring constant is k1 k2 by k1 plus k2. This we have to remember for our example. तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 pi root m by k equivalent, which is k1 k2 into k1 plus k2. All right. Then let's look at springs in parallel. ये k1, ये k2. अगर मैं इस ब्लॉक को एक्सटेंड करूं x से, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे? लेफ्ट में लगेगा k1x एंड एक k2x, दोनों स्प्रिंग्स के कारण, करेक्ट। सो देयरफॉर द नेट फोर्स वुड बी, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड वुड बी k1 plus k2 times x. So k1 plus k2 becomes the equivalent spring. So I can basically replace this system by a single spring जिसका equivalent k is k1 plus k2, and then time period is basically just 2 pi root m by k equivalent. So k equivalent इस केस में, सीरीज के केस में ये है, पैरेलल के केस में ये वाला फॉर्मूला में k equivalent क्या रखेंगे अपन, k1 plus k2, ठीक है, राइट। एंड एक तीसरा केस भी आता है जहां पे ऐसे कनेक्टेड है ब्लॉक्स, द ब्लॉक इज कनेक्टेड दिस वे, k1 एंड k2। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि दे ट्रीट दिस एज अ सीरीज। सीरीज नहीं है, सीरीज में द स्प्रिंग्स हैव टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं x से डिस्प्लेस करूं ब्लॉक को, तो उस ब्लॉक पे क्या फोर्स लगेगा? लेफ्ट स्प्रिंग विल गेट एक्सटेंडेड बाय x, तो इट विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ k1x, द राइट स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड बाय x, so the right spring will apply a pushing force k2x. So the net force on the block, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, k1 plus k2x. So it's actually like a parallel combination. मतलब इस केस में टाइम पीरियड mathematically it is the same as parallel. Time period would be 2 pi root m by k1 plus k2. ठीक है, don't use the series formula. Don't use the series formula there. वो ध्यान रखो। ये तीन केसेस बहुत बार रिपीटेडली आते जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो इट्स एक्सपेक्टेड कि तुम्हारे शिफ्ट में भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. दो स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्टेड है इस ब्लॉक से, कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, टाइम पीरियड पूछा हो गया है, ठीक है। सो इन थियरी दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट मोस्ट स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इनफैक्ट मेड अ मिस्टेक बाय टेकिंग दिस इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपने को पता है दिस मैथमेटिकली इज द सेम एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो k1 plus k2 कितना हो जाएगा, 2k, एंड टाइम पीरियड कितना होता है, 2 pi root m by k equivalent। ये मेरा टाइम पीरियड होता है SHM का, सो 2 pi root m by 2k। तो हो गया मेरे पास 2 pi root m का वैल्यू कितना है, 2 kg डिवाइडेड बाय 40। तो ये हो जाएगा पाई, क्या पूछा हुआ है, पाई बाय रूट x पूछा हुआ है ना, तो 2 को अंदर ले लेता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा 1/5, सो x का वैल्यू 5। तो इस तरीके से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बट मेक श्योर यू डू इट करेक्टली, ऑलराइट। जस्ट k इक्विवेलेंट अपने को लेना है, कुछ FBD वगैरह बना के कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर k इक्विवेलेंट इज k1 plus k2 इन सच अ सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022। तो मेरे पास ऐसे दो केसेस दिए हुए हैं। पहला केस में एक 2m and m है, मतलब 2m is fixed on m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, और दूसरे केस में एक ब्लॉक m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड 2k, इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t2 है, रेशियो पूछा गया था। ऑलराइट, सो वंस अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फटाफट करते हैं, जस्ट बी केयरफुल। 2 pi root m by k इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला होता है। m कितना है यहाँ पर, टोटल 3m, k इक्विवेलेंट मतलब कितना, k1 plus k2 2k, t2 का वैल्यू m, k इक्विवेलेंट k plus 2k 3k, सिंपल हो गया। t1 by t2, 2 pi कट गया, m by k कट गया, यहाँ पे बचेगा √3/2 इंटू ऊपर √3 आ जाएगा, 1/√3 को ऊपर √3 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बन जाएगा 3/√2, ऑलराइट। तो मेरा आंसर ए। अनदर वेरी फास्ट डुएबल क्वेश्चन, वेरी क्विकली एज लॉन्ग एज वी रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2022 का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो सेटअप दिए हुए हैं, फिगर ए फिगर बी। टाइम पीरियड इन फिगर ए इज 3 सेकंड्स इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का, टाइम पीरियड इन बी विल बी √x सेकंड्स वेयर x का वैल्यू इज व्हाट। सो नाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज इन सीरीज, दिस इज इन पैरेलल। तो सीरीज का टाइम पीरियड 3 सेकंड्स बोला है, कितना होता है, 2 pi root m by k इक्विवेलेंट।
अब k इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, k इक्विवेलेंट वुड बी k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2, सो 2k स्क्वायर डिवाइड बाय k प्लस 2k, तो ये बन जाएगा 2k बाय 3 इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए k इक्विवेलेंट तो पता ही अपने को 3k, जस्ट ऐड करना है। तो इसके लिए 3 सेकेंड इज इक्वल टू m बाय 2k बाय 3, ठीक है। एंड यहाँ पर रूट x सेकेंड्स पैरेलल के केस में इज इक्वल टू रूट 2 पाई रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट इज 3k, ठीक है। तो अब बस अभी अपन डिवाइड कर सकते हैं। सो इफ आई डू 2 बाय 1 आई विल हैव रूट x बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई कट गया, 1 बाय 3 डिवाइड बाय 3 बाय 2, सो 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, तो मतलब ये 2 बाय 3 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ये पूरा कट गया, x का वैल्यू 2 आ गया। ऑलराइट, सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, मेक श्योर यू डोंट मिक्स अप द फॉर्मूले फॉर डिफरेंट सेटअप्स। ये सीरीज से पैरेलल आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन JEE 2021 से। तो मेरे पास एक ब्लॉक है और एन इंक्लाइन प्लेन, स्प्रिंग कांस्टेंट्स दिए हुए हैं एंड आई वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और ये सारे ऑप्शंस थे। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एसएचएम दैट अ कांस्टेंट फोर्स, ध्यान से सुनना, अ कांस्टेंट फोर्स डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन एसएचएम। कांस्टेंट फोर्स लाइक ग्रेविटी, यहाँ पे जो है mg sin अल्फा जो लग रहा है along the incline, it does not affect the time period। तो ग्रेविटी है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट दिस प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली लाइक दिस, क्योंकि ग्रेविटी मैंने क्या बोला, डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड। सो देयरफॉर माय टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट इज 2k, सो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, सो माय आंसर वुड बी C। ऑलराइट, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2024। तो मेरे पास ऐसे 4 स्प्रिंग्स है अभी एंड मुझे इसका टाइम पीरियड ये दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज यहाँ पे सीरीज पैरेलल क्या है। तो सबसे पहले तो ये दो स्प्रिंग सीरीज में पैरेलल में है, सॉरी पैरेलल में क्या हो जाता है, k इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज व्हाट, k1 प्लस k2, तो ये बन जाएगा 2k। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये k ऊपर से 2k, ये k and एक ब्लॉक, करेक्ट। नाउ these two 2k and k are in series, तो इनका k इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, k इक्विवेलेंट सीरीज का क्या फॉर्मूला है, k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2, सो ये बन जाएगा 2k into k डिवाइड बाय 2k प्लस k which will give me 2k by 3, right। and now 2k by 3 and k are in parallel, तो final k equivalent would be 2k by 3 plus k which would be 5k by 3, so my time period would be 2 pi रूट m बाय द k इक्विवेलेंट विच इज 5k बाय 3, ठीक है। अब क्या पूछा गया अपने को, पाई अल्फा, तो अगर मैं 2 को अंदर ले लूं, 2 को अंदर ले लो तो वो 12m बन जाएगा, राइट। 2 स्क्वायर बन जाएगा 4 into 3 12, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इस केस में अपने को थोड़ा सीरीज पैरेलल रिकॉग्नाइज करना था, देख लो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2021। एक ब्लॉक है M, इट परफॉर्म्स SHM विद एम्पलीट्यूड A। अब at the mean position a small another block of mass m is gently fixed to it, the new amplitude of this system ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मेन पोजीशन पे जेंटली रखा है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो बिकॉज इट्स लाइक अ कोलिजन, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है, सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। तो क्या करूं मैं, at the mean position when only m is oscillating, at the mean position उसका velocity कितना हो जाएगा, ओमेगा a, and ओमेगा is root k, spring constant अगर k बोलो, so root k by m, ठीक है। मेन पोजिशन में वेलोसिटी इज ओमेगा a and k ओमेगा is root k by m, ठीक है। अब अगेन दिस इज अगेन द मेन पोजिशन बिकॉज इट्स द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, वहां पे फोर्स 0 है, तो वहां पे द वेलोसिटी, द न्यू वेलोसिटी वुड बी ओमेगा डैश इनटू a डैश। ओमेगा डैश इज द न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a डैश इज द न्यू एम्पलीट्यूड। ओमेगा डैश कितना बन जाएगा, रूट k बाय m प्लस m, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, वील कंजर्व द मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम कितना है, मास अब इज m प्लस m, वेलोसिटी इज रूट k बाय m प्लस m इनटू a डैश, ठीक है। So
मेरे पास आ जाएगा a डैश इज इक्वल टू, दिस विल बी रूट m, ऊपर आ जाएगा रूट के कैंसिल, रूट m प्लस m आ जाएगा, सो रूट m ओवर m प्लस m इंटू a, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, देख लो। लेट्स नाउ कम टू एंगुलर एसएचएम। सो एंगुलर एसएचएम मतलब जैसे लीनियर एसएचएम में क्या था, इफ आई जस्ट कंपेयर, लीनियर एसएचएम was defined by acceleration is minus omega square x and force is minus kx, ये था। अब यहाँ पर instead of linear displacement we are looking at the angle rotated by some object। for example मेरे पास एक object है, इसको यहाँ पे hinge कर दिया, यहाँ पे suppose center of mass है, और इसको थोड़ा सा, इस object को थोड़ा सा rotate किया by some angle theta, ठीक है, तो it will oscillate about the hinge, that oscillation is called angular SHM। उसको अपन mathematically कैसे लिखेंगे, acceleration की जगह angular acceleration of this object would be minus omega square x will now be theta, the angular displacement। This omega is still angular frequency, ठीक है, omega square is still angular frequency, alright। यहाँ पर omega square जो proportionality constant है वही चीज यहाँ पर भी है, but acceleration की जगह angular acceleration है and theta is in place of linear displacement। So when you have angular acceleration proportional to the angular displacement of the object, then we call it angular SHM। And of course, the negative sign tells us that it should be opposite. So if you rotate it clockwise, the angular acceleration should be anti-clockwise. So that it will, sorry, if you rotate it anti-clockwise, this is anti-clockwise, so it will, the angular acceleration should be clockwise. So it will come back. Okay. Torque would be I alpha. So torque on this object would be minus I omega square theta। इसको मैं माइनस के थीटा लिख सकता हूँ, ये के और ये के अलग है, ठीक है, डायमेंशनली अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर के का वैल्यू बन जाएगा I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा देयरफॉर वुड बी रूट के बाय आई। यहाँ पर ओमेगा लीनियर एसएचएम में वाज रूट के बाय एम, ठीक है, हियर ओमेगा इज रूट के बाय आई। तो के आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऑलराइट। So angular SHM is basically any SHM in which you rotate the object from the mean position। mean position मतलब जहाँ पे torque zero है। The mean position, for example in this situation, the mean position कौन सा force लग रहा है, gravity, center of mass पे। तो torque zero मतलब torque about the hinge, torque zero मतलब gravity has to pass through the hinge, तो ये torque zero होगा ना gravity का, ठीक है। But if you rotate it, center of mass यहाँ पर आ गया तो gravity ऐसा लग गया, तो ऑफ कोर्स एक टॉर्क आएगा ग्रेविटी का। नाउ यू रोटेटेड इट इन द क्लॉकवाइज, सॉरी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बट टॉर्क ऑफ ग्रेविटी कौन से सेंस में आएगा, क्लॉकवाइज। देन यू कैन चेक दैट ऑन योर ओन, आर क्रॉस एम जी। ओके, तो इसको थोड़ा सा और अपन एनालाइज करते हैं, देख लो। लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है कि बेसिक कंपाउंड पेंडुलम इज नथिंग बट जस्ट अ नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज हिंज्ड हियर। तो ये सेंटर ऑफ मास है मेरा डिस्टेंस d पर, इसको अगर हमने रोटेट किया, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये मेरा वर्टिकल लाइन है, तो ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रहा है। तो इसके अबाउट इफ आई लुक एट द टॉर्क अबाउट दिस, व्हाट डू आई नीड, टॉर्क क्या था, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स, करेक्ट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d sin थीटा। सो आई हैव टॉर्क इज mg इंटू d इंटू साइन थीटा, दिस इज माई टॉर्क, करेक्ट। दिस शुड बी इक्वल टू I alpha। सो अब we are going to make the approximation that sin theta is approximately theta for small angles। So small angles के लिए this will perform SHM, because small angle के लिए the angular acceleration would be mg d by I into theta, ठीक है। एंड नेगेटिव साइन होगा बिकॉज यू कैन चेक कि ग्रेविटी का टॉर्क इसके अबाउट इन द ऑपोजिट सेंस आएगा, तुमने जिस सेंस में रोटेट किया उसके ऑपोजिट सेंस में टॉर्क आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड लिखा है, इफ यू वांट यू कैन पुट अ नेगेटिव साइन। तो ये चीज मेरा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। रिमेंबर अल्फा वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सो ओमेगा बिकम्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकम्स रूट mg d by I, and therefore the time period becomes 2 pi root I by mg d। What is I? Moment of inertia of the object about the hinge, ठीक है।
सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक रॉड है, मास m है, इसका लेंथ l है, और इसको थोड़ा सा हमने ऐसा रोटेट करके छोड़ दिया, अब इट इज हिंज्ड अबाउट द एंड, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट m, नहीं सॉरी i बाय mgd। अभी सबसे पहले तो d क्या है? d इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज, सो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, l बाय 2। एंड I कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द हिंज, हिंज इज एट द एंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स एंड इज हाउ मच? ml स्क्वायर बाय 3, सो दिस विल बिकम ml स्क्वायर बाय 3, तो ये बन जाएगा 2 पाई रूट 2l बाय 3g। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ऑलराइट, अब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, विच इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। पहले ये देख लो, लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? इट इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये मासलेस स्ट्रिंग है, एंड इट इज हिंज्ड और इट इज कनेक्ट सस्पेंडेड अबाउट दिस पॉइंट। So this is a special case of a compound pendulum because I can just write 2 pi root moment of inertia of this particle about this point कितना हो जाएगा? मेरा फॉर्मूला क्या था? I by mgd है ना, तो ये बन जाएगा 2 pi root moment of inertia कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर, इसका लेंथ अगर l है, पार्टिकल का ml स्क्वायर डिवाइड बाय mg इंटू d, d मतलब l बिकॉज सेंटर ऑफ मास, ये पार्टिकल है, पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसी पर है, नेग्लिजिबल साइज है पार्टिकल का, तो वहीं पर है, उसका डिस्टेंस है, तो देखो कितना बन जाएगा? 2 pi root l by g. So this will be my time period 2 pi root l by g for a simple pendulum. ये अपने को याद रखना है, ठीक है? ओके, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2021. The time period of a 2 meter long simple pendulum is 2 seconds. Acceleration due to gravity at that place is what? So यहाँ पे कुछ acceleration due to gravity, some hypothetical situation या कोई और planet पे या कहीं height पे ऐसा कुछ हो सकता है कि वहां पर अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। टाइम पीरियड मुझे पता है सिंपल पेंडुलम का इज 2 पाई रूट l बाय g, सो g वुड बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाय t स्क्वायर, जस्ट g को लेफ्ट साइड पे, t को राइट साइड पे ले लिया, ठीक है? सो हो गया 4 पाई स्क्वायर l मतलब कितना? 2 मीटर दिया हुआ है, एंड टाइम पीरियड कितना? 2 सेकेंड मतलब 4, तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2021. मेरे पास एक एलिवेटर है जिसमें एक सिंपल पेंडुलम है, एंड इसके when the question बोला गया था कि when the lift is stationary the time period is t, but in the second case the lift now accelerates upwards with acceleration g by 2, तो अब क्या टाइम पीरियड होगा? तो इस तरीके से थोड़ा सा वेरिएशन बनाकर क्वेश्चन आते हैं ऑन सिंपल पेंडुलम जनरली इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन JEE मेंस। तो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस। अगर मैं एलिवेटर के फ्रेम में जाऊं इस वाले केस में, तो मुझे इसका टाइम पीरियड पता है 2 पाई रूट l बाई जी व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वाज स्टेशनरी। वो तो हमने माना था कि जहां पे सस्पेंडेड है वो स्टेशनरी और ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। अब ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, तो वी आर गोइंग टू गो इन द एलिवेटर फ्रेम टू मेक दिस पॉइंट स्टेशनरी। अब इस फ्रेम में क्या फोर्स लगेगा? एक तो mg लग रहा है इस पे, बट एक सूडो फोर्स भी लगेगा, इसका एक्सेलरेशन g बाई 2 अपवर्ड्स है, तो एक सूडो फोर्स नीचे mg बाई 2 लगेगा, तो कितना लगेगा? नेट फोर्स इज 3 mg बाई 2। सो इट इज एज इफ तुमने g की जगह 3g बाई 2 लगा दिया। इस केस में फोर्स mg लग रहा था, इस केस में m की जगह 3g बाई 2, तो बस all we have to do is replace g by 3g by 2. So my time period, the new time period would be 2 pi root l by 3g by 2. Old time period was 2 pi root l by g. ठीक है, अब g की जगह 3g by 2 आ गया. So this is basically root 2 by 3 times the old time period. This will be our answer. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. तो मेरे पास एक simple pendulum है जिसका time period 10 seconds है. The bob has a relative density 5. Relative density मतलब it is the density of the bob. Bob मतलब ये particle connected to the string divided by density of water. कोई भी object का relative density is basically density of the object divided by density of water. So this is a question that combines fluids and SHM. Okay. अब when the bob is immersed in water, तब time period क्या बन जाता है? 5 root x, where x is some unknown that we want to find. Alright, तो इसको करते हैं अपन. सबसे पहले इसका अगर लेंथ l मान लूं, तो ये जो टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स है वो कितना हो जाएगा? तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है
2 पाई रूट L by G. अब when it is immersed in water, तो let's look at the force that is acting. इसको मैं लिख सकता हूँ mg, पर ऊपर एक buoyant force लगेगा. वो buoyant force कितना हो जाएगा वाटर का? Density of water into volume of this bob into G. करेक्ट. अब मैं वॉल्यूम को कैन आई राइट इट एज मास ऑफ द बॉब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉब, राइट. तो यहां पर डेंसिटी ऑफ बॉब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितना बन जाएगा? इसका वैल्यू 5. सो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब कितना बन जाएगा? 1/5. तो ये बन जाएगा mg/5. बॉयंट फोर्स का वैल्यू अभी mg/5. तो नेट फोर्स कितना है? नीचे mg ऊपर mg/5. नेट फोर्स कितना हो गया? 4 mg/5. मतलब I can basically treat this as if g has been replaced by 4g/5. So all I have to do is in this formula I have to replace g by 4g/5. ठीक है? So can you see this will be root 5/4 times the old time period, and old time period was 10 seconds. इसको मैं root 5/2 लिख सकता हूँ, 4 बाहर ले लिया, into 10 seconds old time period. तो ये बन जाएगा 5 root 5 seconds. So of course x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में वी हैव टू बेसिकली फिगर आउट कि नेट फोर्स कितना है एंड देन उसको m into something लिखो. दैट समथिंग बिकम्स अ न्यू, इट्स लाइक द g हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस न्यू टर्म. ओके, देख लो. अब बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ SHM. सो सुपरपोजिशन ऑफ SHM मतलब क्या होता है कि द पार्टिकल अंडरगोस 2 SHM साइमल्टेनियसली. मतलब हो सकता है दो फोर्सेस है, बोथ आर अप्लाइंग, both individually can produce SHM. So what will be the effect of the net force? ऐसे. So let's say कि the displacement of one first force is due to the first forces, let's say some ऐसे, ठीक है, and due to the second force the displacement is a, let's say generally इस तरीके से आता है a cos omega t. तो what will be the resultant? x1 plus x2 क्या होगा? रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में यू शुड हैव स्टडीड इन मैथ्स, इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड इन ट्रिग्नोमेट्री कि अगर मैं इफ आई जस्ट डिवाइड दिस एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट. तो ये चीज बन जाएगा, यू कैन से दिस इज लाइक साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा. मतलब साइन थीटा पर थीटा इज सम वेरिएबल और सम कांस्टेंट, ऐसे डिफाइन कर सकता हूं मैं. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा. तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. ठीक है. और थीटा की जगह चलो मैं फाई बोल देता हूं, तो इट विल लुक फेमिलियर टू अस, है कि नहीं? मैंने क्या कर दिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकली थोड़ा मैनिपुलेट किया एंड आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड दिस एंड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय दिस टर्म सच दैट दिस बिकम्स, आई कैन ट्रीट दिस एज सम cos phi, this as some sin phi. So this entire term becomes sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi, which is the formula of sin of omega t plus phi. and ये चीज मेरा बचेगा बाहर. So the resultant again looks like an SHM. अब ये एम्पलीट्यूड हो गया रूट ऑफ a1 प्लस a2 स्क्वायर एंड फाई जो है ओमेगा, मेरा जो ओमेगा इंडिविजुअल था वही ओमेगा है यहाँ पर भी. तो टाइम पीरियड वही होगा 2 पाई बाय ओमेगा. एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड फाई का वैल्यू इधर से मिल जाएगा. तुम बोल सकते हो इसमें tan फाई डिवाइड करोगे तो tan फाई a2 बाई a1 आ जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली 2 इंडिविजुअल SHMs combined will give you a resultant SHM of resultant amplitude this much, but time period remains same as the individual SHM. Okay, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2019. तो ये दिया हुआ है 5 sin 3 pi t plus 5 root 3 cos 3 pi t centimeters. This is the motion of the particle. So पूछा गया resultant SHM का amplitude कितना होगा, time period कितना होगा. तो I can basically write this as 5 sin 3 pi t plus 5 root 3 cos 3 pi t. So this is A1, this is A2. The resultant amplitude कितना हो जाएगा? रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. तो 5 कॉमन ले लेता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 10 सेंटीमीटर बन जाएगा. करेक्ट. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड
यही ओमेगा बचेगा फाइनली भी। सो टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई बाय 3 पाई। 3 पाई इसमें ओमेगा, ओमेगा टी, ओमेगा इज 3 पाई, सो 2 बाय 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में था। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस ये अपने को याद रखना है, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन जेई 2021। तो मेरे पास दो पार्टिकल्स है, बोथ आर परफॉर्मिंग एसएचएम। पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है, पार्टिकल 2 का ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स निकालना मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। तो सबसे पहले जो पार्टिकल 1 है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a sin ओमेगा t प्लस 5, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 5। दूसरा वाला is in a superposition of SHM, so I can write it as sin 2 pi t plus 5 root 2 cos 2 pi t. So this becomes like a1, this becomes like a2. The resultant amplitude कितना हो जाएगा root a1 square plus a2 square. So 5 root 2 square plus 5 root 2 square, correct? तो ये तो बन जाएगा 10. So ratio कितना हो जाएगा 10 by 5. Answer is 2. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यू हैव टू recognize कि this is of the form of a1 cos ओमेगा, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t, उस तरीके से। ओके, देख लो। तो ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूंगा, सी मेरे पास x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, ओमेगा t प्लस 5 होता है, करेक्ट। वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, एसएचएम की बात कर रहा हूं मैं। सो इसमें x एक साइन कर्व की तरह है। अगर इनिशियली इफ फाई इज 0 इनिशियली, मतलब पार्टिकल इज एट इट्स मेन पोजिशन, तो फिर x वर्सेस टाइम एक साइन कर्व हो जाएगा। ठीक है, यू शुड नो दिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। व्हेन विल इट बी 0? व्हेन विल x बी 0? व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स मेन पोजिशन, हाफ ऑसिलेशन के बाद, 1 ऑसिलेशन के बाद, 1.5 ऑसिलेशन के बाद। ठीक है, इस तरीके से 2 पाई बाय ओमेगा इसमें टाइम पीरियड, करेक्ट। अगर इसी सिचुएशन में वेलोसिटी का टाइम ग्राफ देखो, तो दिस इज ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ग्राफ किस तरीके से होता है? कॉस ग्राफ इज दिस वे। ठीक है, तो इस पे जनरली उतने क्वेश्चंस नहीं आते। However, they ask the question of velocity versus displacement का रिलेशन। अब vt ग्राफ तो ठीक है, velocity versus displacement का क्या इक्वेशन होता है? v is omega root of a square minus x square. Omega is angular frequency, a is my amplitude, x is my displacement from the mean position. ठीक है, displacement is from the equilibrium position. अब इसका ग्राफ लगातार पूछा गया है जी लास्ट 2-3 ईयर्स में, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं v स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर लिखूँ प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। लेट मी राइट इट दिस वे, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा इक्वेशन आ जाएगा। अब व्हाट इज दिस ग्राफ? दिस ग्राफ इज नथिंग बट एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एलिप्स। सो आई एम प्लॉटिंग v वर्सेस x। ठीक है, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ऑब्वियसली a, एंड यहाँ पे माइनस a, करेक्ट। एंड x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा a। ठीक है, दिस इज माइनस ओमेगा a वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दैट इज द रिलेशन दैट वी हैव बिटवीन v एंड x। द ग्राफ इज एन एलिप्स। याद रखना बिकॉज ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। ऑलराइट, next thing that they can ask you is kinetic energy versus x, kinetic energy versus time, potential energy versus x, potential energy versus time। वो भी फटाफट देख लेते हैं, then we'll go on to PYQs। So kinetic energy का ग्राफ it is half mv square। ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ x is a sin ओमेगा t, तो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t, इसका डेरिवेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। सो इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरीके से दिखेगा? कॉस स्क्वायर ग्राफ। कॉस स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं? ये t इक्वल 0 है, ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 ओमेगा, 3 पाई बाय 2 ओमेगा, करेक्ट। दिस विल बी पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ है ना, ये दिख रहा है ना। cos स्क्वायर ओमेगा t will be 0 when pi by 2 omega is 0, और when omega t is equal to pi by 2, और when omega t is equal to 3 pi by 2। ठीक है,
व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, ये भी पूछा जाता है। नो वी हैड v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ पैराबोला, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, दिस ग्राफ विल बी अ पैराबोला। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस नेगेटिव है, सो देयरफॉर दैट पैराबोला विल बी माउथ डाउनवर्ड्स, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, करेक्ट। इस तरीके से पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ए, ठीक है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको लेट मी डिनोटेड बाय यू, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ है, जस्ट इस तरीके से पैराबोला हो जाएगा, गोइंग थ्रू एक्स है ना, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है। ये a, ये माइनस ए, राइट। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, अगर ये देखो मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, सो आई विल हैव हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सो ये ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का साइन स्क्वायर ग्राफ है, तो इस तरीके से आएगा। Initially potential energy 0 at t equal to 0 पर 0. I'm taking the situation where x is equal to a sin omega t. In general omega t plus phi हो सकता है, ठीक है, but I'm taking this particular situation. तो काइनेटिक एनर्जी 0 0 कब 0 होगा, जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा पार्टिकल, तो t equal to 0 पे पाई बाय ओमेगा पे, फिर से 2 पाई बाय ओमेगा पे एंड सो ऑन, एंड बीच में पाई बाय 2 ओमेगा पे, 3 पाई बाय 2 ओमेगा पे एम्पलीट्यूड्स पर होगा, जहाँ पे x मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स में बेस्ड पी वाई क्यूज आ सकते हैं। वील लुक एट द पी वाई क्यूज क्विकली एंड यू शुड बी एबल टू डू देम वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। देखते हैं, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन जो JEE 2023 में आया था। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t, t इज द टाइम पीरियड, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ इज मैक्सिमम व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय बीटा, t इज टाइम पीरियड, इंटीजर वैल्यू ऑफ बीटा इज व्हाट। सो ऐसे क्वेश्चन में जनरल मेथड जो सब लोग ने अप्लाई किया वाज डूइंग ऑल द कैलकुलेशन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का रिलेशन निकाला, फिर कैलकुलस यूज किया स्लोप को मैक्सिमाइज करने के लिए। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो द ग्राफ, एक्स इक्वल टू a sin ओमेगा t के लिए ग्राफ तो पता है ना अपने को, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, साइन स्क्वायर ग्राफ। अब स्लोप यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी स्लोप 0 है, बिकॉज दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल, तो एग्जैक्टली इन बिटवीन we should have, there is a symmetry, correct? So exactly in between we should have the slope at its maximum value. तो ये 0 है and we know ये maximum कब हो जाएगा, पाई बाय 2 ओमेगा पे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप मैक्सिमम कब होगा, एग्जैक्टली इन बिटवीन पाई बाय 4 ओमेगा, ठीक है। 0 स्लोप बीच में मैक्सिमम, ऑलराइट। सो मेरा टाइम आ गया एंड ओमेगा को मैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा t बाय 8, सो माय आंसर इज 8। तो इस तरीके से इसको within a minute you can solve it, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, let's look at another question जो JEE 2023 में आया था। Variation of kinetic energy for particle SHM with displacement x starting from mean position to extreme position is what? ये तो अपने को पता ही है, kinetic energy parabola होता है, we already saw this graph, so we are only concerned with mean position to extreme position, so we are only concerned with the right portion of the graph, answer A, ठीक है। 30 सेकेंड्स भी नहीं लगाना चाहिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट येट अनदर क्वेश्चन जो JEE 2023 में ही आया था। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकुलर एसएचएम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज दैट, काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स पूछा है, वो तो अपने को पता ही है ना, ठीक है। 20 सेकेंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, फ्री मार्क्स, लेट्स गो। Let's look at another question, JEE 2022 का। When a particle is in SHM, nature of the graph of velocity versus displacement is what? ये तो हमने देख लिया था ना, v versus x is what? Elliptical, ठीक है।
10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस सवाल को। That's it for today. आज के लेक्चर में हमने पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन किया है, स्टार्ट टू एंड, थियरी, कॉन्सेप्ट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ PYQs एज ऑलवेज. सो नाउ इट्स अप टू यू कि तुम लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स के PYQs कर लेना एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर योर JEE मेंस 2025. अगर इस चैप्टर से कोई भी सवाल आता है तुम्हारे JEE मेंस में, आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू गेट इट. So that's it for today. Please keep sharing these videos with whoever you know will be appearing for JEE 2025. I know शेयर करने पे कंपटीशन बढ़ता है, दैट इज़ व्हाट यू थिंक. तो एटलीस्ट तुम्हारे जूनियर्स के साथ शेयर कर लेना मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल विद 2026 एस्पिरेंट्स, जो भी तुम्हारे जूनियर्स होंगे, तुम जानते होंगे. दैट्स इट टुडे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विल सी यू एट द टॉप. गुड नाइट.